के अंदर की बात एक ये भी है कि इस देश के जो बुजुर्ग बहुत ही त्रासदी में जी रहे हैं, अपनी जवानी बेच के जो नौकरी करी और उस नौकरी के बाद भी बुढ़ापा अगर अपने बच्चों और अपने नाती पोतों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं तो उसका जिम्मेवार ये सरकार है, क्योंकि इनके पैसे जमा किए हुए पैसे ही मांग रहे हैं। ये सरकार से चंदा नहीं मांग रहे हैं या कोई वृद्धा पेंशन मांगने के लिए यहाँ नहीं खड़े। देखिए, राजनीति में हम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी राजनीति में है। आप नहीं, वो तो है। नहीं, सुनिए ना, 2014 के वादा प्रकाश जावड़ेकर का बहुत बार ये कोट करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर खुद कहाँ हैं कोई पता नहीं, जिन्होंने वादा किया कोई पता नहीं। इस सरकार की एक खासियत है, जिससे वादा करवा दिया वो सबको गायब आपको नजर आएगा, सामने नजर नहीं आएगा। जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। आप सवाल किससे पूछोगे? साथ तो आप मोदी जी के हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस साथ रहने के साथ साथ अगर काम नहीं होता है तो इसमें से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही ऐसे हालात में हैं जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर काम नहीं होता तो उस पेंशन का वो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर बीजेपी पक्ष देगा, क्योंकि मीडिया का काम है सवाल पूछना, और जो सरकार चलाए जिसका काम है डेमोक्रेसी में जवाब देना। जब वो जवाब देने से भागने लगे तो उसके नियत पे शक करना चाहिए जनता को। आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर नहीं भी माना तो हम सब मोदी जी के साथ यही मान के चले? हम मोदी जी नहीं भी किया तब भी? देखिए, मैंने बोला हमारा काम होगा, निश्चित होगा। अगर काम नहीं हुआ खुदा ना खास्ता तो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और फिर हमारे भी फैसले कठोर हो सकते हैं, तो वो हम करेंगे। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच की जो बातें हैं आप इतिहास में पढ़ते होंगे। तो क्या आज के वक्त डेमोक्रेसी में लागू होता है, जहां पर चंद बदई जो उनके राष्ट्र कवि थे, जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल ही अंधा कर दिया था और दरबार में जब उसको हाजिर किया गया तो वो बिल्कुल अंधा था, तो मोहम्मद गोरी को कैसे मारना है तो उसके कवि ने कविता के मार्फत से पृथ्वीराज चौहान को बताया था। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस डेमोक्रेसी में जनता के साथ भी वही चीजें हैं कि अगर कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो वक्त पे आपको उसको सबक सिखाना होगा। तो ये जो लाइनें हैं आज के वक्त में भी आप इसको लागू कर सकते हैं। और एक फौजी से ज्यादा इस लाइन को कौन समझ सकता है कि आपकी टाइमिंग क्या होना चाहिए। कमांडर राउत जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, EPS 95 के प्रोटेस्ट को, आज 9 तारीख हो चुके, उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है और सरकार टाल मटोल इनको करती है तो क्या जो लाइनें मैंने सुनाई, कमांडर साहब के जो पीछे लोग खड़े हैं और जो बहुत ही उम्मीद की निगाहों से कमांडर साहब के तरफ देख रहे हैं कि जो हमारे साथ लड़ रहा वो एक ऐसा फौजी है जो कभी हार नहीं सकता, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। बहुत उम्मीद के साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग और किस तरह से अब अगली रणनीति और प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है इस मौजूदा सरकार के पास? हम तो ये सोच रहे हैं कि काम आज या कल में होगा और फिर काम होने के बाद हम कहाँ कहाँ विजय की सभा लेंगे, ये हमारा सोच है। और अगर कुछ खुदा न खास्ता ना हुआ तो हमारी CWC की मीटिंग होगी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आगे की रणनीति तय होगी। जो भी रणनीति उसमें तय होगी उसी पे हम सब लोग अमल करेंगे। मेरा एक सवाल मन में था, जब आप लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे तो नारा लगा रहे थे कि ये अंदर की बात है, हम मोदी जी के साथ है। अंदर की बात है, मोदी जी के साथ है, अंदर की बात है, मोदी जी के साथ है। रहने में कोई बुराई नहीं है, कोई किसी के साथ रह सकता है। अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी के साथ होगा। ठीक है, मौजूदा वक्त में मोदी जी की सरकार है, साथ तो आप मोदी जी के हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस साथ रहने के साथ साथ अगर काम नहीं होता है तो इसमें से बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही ऐसे हालात में हैं जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर काम नहीं होता तो उस पेंशन का वो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा सर? काम होगा अरविंद जी, जरूर होगा। बहुत अच्छे संकेत है। और जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, इवन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना जो बोला हमारे साहब ने कि हम मोदी जी हमारे साथ है। आप मुझे बताइए, इतने सारे ट्रेड यूनियंस हैं, इतने सारी संगठनाएं हैं, अब तकरीबन हज़ारों से ज़्यादा, तो हज़ारों संगठन तो NSC से एफिलिएटेड है। ये सब होने के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हमें बुलाया। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि ये प्रामाणिक प्रयत्न है, ये अच्छे लोगों का अच्छा प्रयत्न है, और इसीलिए उन्होंने बुला के खुद कहा। उनको कोई बंधन तो था नहीं, बुलाने का कोई उनको ज़बरदस्ती तो थी नहीं, हम कोई पॉलिटिकल पावर ही नहीं है, और ऐसा कुछ ही नहीं कि भाई उनसे कुछ हम मेल मिलाप करना चाहते हैं, कुछ टिकट, ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने बुला के हमको क्यों बोला? तो इसका मतलब ही ये है कि मोदी जी हमारे साथ है। ये हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक डिले है, ये हो सकता है कई मंत्रालयों का विषय होने के कारण इस पर निर्णय में देरी हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में मुझे नहीं लगता कोई खोट होगी, क्योंकि जब वो बोल रहे थे, जब उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया, तो मैं यकीन मानिए उनकी आंखों में नमी थी। आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हमें ही क्यों बुलाया। हो सकता है कि इस देश के 78 लाख के करीब जो बुजुर्ग हैं, हो सकता है वो अपने घर के मुखिया हों और उनकी बातों पे लोग उनके वोट डालते हों, और उनके बुजुर्ग जो तकलीफ झेल रहे हों, जो एक दुख से गुजर रहे हैं, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर अच्छे अच्छे पैसों में नौकरी करी, 50,000 60,000 रुपये तनख्वाह कमाए, उनके हालात देख के, वो बुजुर्ग को देखते हुए, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक को देखते हुए आपको बुला लिया हो कि ठीक है ये लोग हैं। तो देखिए, राजनीति में हम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी राजनीति में है। आप नहीं, वो तो है। नहीं, सुनिए ना, हाँ। राजनीति सब पे लागू होती है। जब घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसी में से राजनीति शुरू होती है। अरे मैंने तो इसको सोने का दिया था, ये तो चांदी का ले आई। इसने, मैंने महंगा कपड़ा दिया था बच्चे के लिए, इसने छोटा कपड़ा लाया। ये राजनीति है। सिंडिकेशन, सिंडिकेट बनाना अलग। तो ये राजनीति से कोई अछूत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अगर राजनीतिक हिसाब से भी सोचा होगा तो भी अच्छी बात है। हमें अपना हक मिलना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा हक। अगर उनका इंटरेस्ट राजनीति है तो भी अच्छी बात है। चलिए, राजनीति है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर नहीं भी माना तो हम सब मोदी जी के साथ यही मान के चले? हम मोदी जी नहीं भी किया तब भी? देखिए, मैंने बोला हमारा काम होगा, निश्चित होगा। अगर काम नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, तो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और फिर हमारे भी फैसले कठोर हो सकते हैं, तो वो हम करेंगे। लेकिन जो चीज़ जिस दिशा में जाना नहीं, उस दिशा के बारे में सोचना क्यों? हमारा काम होगा, ये निश्चित है। चलिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस पे है कमांडर साहब, और साथ में मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ ये कॉन्फिडेंस है इनमें है। इनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए इनके साथ जो लोग खड़े हैं, और जो सिर्फ यहाँ जो चंद लोग खड़े हैं उनकी बात नहीं है, इस देश के 78 लाख जो बुजुर्ग एक आशा भरी निगाहों से इस पूरे कमेटी NSC की तरफ देख रही है, मैं ये कह सकता हूँ, जिसको लीड ये कर रहे हैं, तो उनकी भी उम्मीदें हैं कि शायद इस बार काम हो जाएगा। लेकिन अगर इनका काम नहीं होता है तो क्या अगले 5 साल दोबारा इनको आश्वासन पे रोक के और दोबारा 5 साल इनको इसी जंतर मंतर पर झिलाया जाएगा? ये मेरा सवाल है। और क्या इनका काम अगर नहीं होता है तो क्या दोबारा से विश्वास ये करेंगे? 2014 के वादा प्रकाश जावड़ेकर का बहुत बार ये कोट करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर खुद कहाँ हैं? कोई पता नहीं। जिन्होंने वादा किया कोई पता नहीं। इस सरकार की एक खासियत है, जिससे वादा करवा दिया वो सबको गायब आपको नजर आएगा, सामने नजर नहीं आएगा। जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। आप सवाल किससे पूछोगे? तो प्रकाश जावड़ेकर का नाम ले लेके ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने मुझे 2014 में वादा किया, 14 में वादा किया। किससे पूछोगे आप सवाल कि प्रकाश जावड़ेकर जी आपने वादा किया था, हमने वोट दिया था, क्या हुआ? तो ये सब चीजें अपने आप में मायने रखती है। तो आने वाले हाँ जी, आपने पूछा प्रकाश जावड़ेकर ने वादा किया। प्रकाश जावड़ेकर ने व्यक्तिगत वादा नहीं किया। नहीं, पार्टी की तरफ से किया था, पार्टी बीजेपी का के वादा था। प्रवक्ता थे। हाँ। तो इसका उत्तर बीजेपी पक्ष देगा। बीजेपी जो पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है इस देश की, तो उन्होंने कहा है कि हम आपका पेंशन का काम 90 दिनों में करेंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, आप जिम्मेदार कह सकते हैं। एक मीडिया के मार्फत से जिम्मेदार मैं उसको मानता हूं जो कैमरा पे आके लोगों के सवालों का जवाब दे। और जो इस देश को चला रहा हो, मुखिया ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा तो मैं जिम्मेदार पार्टी किस बात के नाम से मानूं उनको? मैं नहीं मान सकता। ये इनकी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि मीडिया का काम है सवाल पूछना, और जो सरकार चलाए जिसका काम है डेमोक्रेसी में जवाब देना। जब वो जवाब देने से भागने लगे तो उसके नियत पे शक करना चाहिए जनता को, ये जरूरी है। तो खैर, मुद्दा अभी EPS का चल रहा है। EPS 95 के तहत जो ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, नारा लगाइए हम सब मोदी के साथ हैं, ये अंदर की बात है। लेकिन अंदर की बात एक ये भी है कि इस देश के जो बुजुर्ग बहुत ही त्रासदी में जी रहे हैं, अपनी जवानी बेच के जो नौकरी करी, और उस नौकरी के बाद भी बुढ़ापा अगर अपने बच्चों और अपने नाती पोतों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार ये सरकार है। क्योंकि इनके पैसे, जमा किए हुए पैसे ये मांग रहे हैं। ये सरकार से चंदा नहीं मांग रहे हैं या कोई वृद्धा पेंशन मांगने के लिए यहाँ नहीं खड़े हैं। और ना ही ये कह रहे हैं कि आप हमें
कोई चांद ला के दे दो। मेरे ही पैसा से जो आप ब्याज कमा रहे हैं अलग अलग तरीके से, मार्केटिंग प्लान में हमारे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसा से जो ब्याज आता है, उस पैसा से जो कमाई होती है अलग अलग तरीके से, उसमें से मुझे हिस्सा दीजिए, मेरा पेंशन दीजिए, जायज पेंशन। सीधी सी मांगे हैं। आखिर में अगर इनका काम नहीं होता है तो क्या ये बुजुर्ग जो जितने भी पेंशन वाले हैं 78 लाख और जो अंशदान कर रहे हैं 7.5 करोड़ लोग, जो अपना भविष्य देख पा रहे होंगे इन्हीं बुजुर्गों के चेहरे पे, क्या उनकी आंखें खुलेंगी? और क्या यही लोग जो 78 लाख पेंशनधारी कह रहे हैं कि ये अंदर की बात है, हम मोदी के साथ हैं। 78 लाख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और यही मतलब हो सकता है अलग अलग विचारधारा के लोग हो। और 2029 के अंदर में कौन रहेगा कौन जाएगा ये पता नहीं, वक्त किसी का गुलाम नहीं है। क्या इसी जंतर मंतर पे वो दोबारा नजर आएंगे 5 सालों तक यही घिसते हुए? ये देखने वाली बात है।